गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं आपको एक बार बता देते हैं। एक है एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। देखो दोनों में फर्क क्या होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस लिखी। देखो दोनों में फर्क, आपको फर्क दिख रहा है? कुछ बहुत फर्क है। यहां से y की वैल्यू निकाली जा सकती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। कैसा लिख सकते हो? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहां पे नहीं ऐसा कर सकते। जैसे आपने y को ना इन टर्म्स ऑफ x लिखा है ना, पर आप यहां पे नहीं कर सकते हो। अगर आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो अगर आप लिखने की भी कोशिश करो। जैसे मान लो आपने इसको उस तरफ ले जाओ, या एक काम करो रुक जाओ, यहां तो वैसे लिखो हो जाएगा ना। एक काम करो इसको ये लिख दो, वाई स्क्वायर लिख दो। अब देखो अब वाई को अगर मान लो इसको उस तरफ भी ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस 3x माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिवाइड में भी ले आओ। तो देखो यहां पे y है और यहां पे x है, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे y है और यहां पे खाली x नहीं है, यहां पे x और y दोनों है। तो यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अब यहां पे आपने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा, पर यहां नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। कोशिश भी करके देखो, नहीं होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट, और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। जहां पे आप y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सके उसको इम्प्लिसिट, और जहां पे नहीं कर सके उसको एक्सप्लिसिट, और इसको इम्प्लिसिट। बस यही है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखो जरा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डी बाय डी एक्स निकाल। करो जरा डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 को रखो बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। 3 बाहर रखो, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, और डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमने सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। देखो ये बन रहा है dx बाई डी एक्स, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सेम रहने दो। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x होती है। अब क्या करो, 2 को यहां ले आओ, तो ये बनेगा 3 dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू cos x माइनस 2, और 3 को डिवाइड में ले आओ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन। ये लो जी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में भी देखो क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो फिर से वही सेम, 2x प्लस 3y साइन y। क्या करो, डिफरेंशिएट करो, 2 रखो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। 3 बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। हमने सबको अलग अलग डी बाई डी एक्स लगा दिया। देखो ये बन रहा है dx बाई डी एक्स, ये 1 हो गया। ये बन गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये बन रहा है साइन एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बनेगा cos x है ना। लेकिन ये x नहीं है, ये y है ना। ये x नहीं है, ये y है। तो आपको यहां पे y को भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ना इसको पढ़ा साइन एक्स, क्या पढ़ा? साइन एक्स, पर ये x थोड़ा था, ये तो y था। तो जिसको आप x पढ़ते हो उसको आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता, तो आप इनटू करके इसको दोबारा से करो, इनटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, याद रखो हमने कल आपको पढ़ाया था ना, जिसको y पढ़ोगे उसको दोबारा करना है। अब इसको यहां ले आओ, तो ये बनेगा 2 इक्वल टू cos y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस तरफ माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहां बचेगा cos y, यहां बचेगा 3। ठीक है, फिर क्या करो,
इस टर्म को डिवाइड में लाओ तो dy बाय dx हो जाएगा 2 अपॉन कॉस y माइनस 3। देखो जरा इसको यहां तक। अब बढ़ते आगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम, वही सेम करो। ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। फिर से वही, a को रखो बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स, b को रखो बाहर, d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ये बन गया। x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 होती है। और यहां पे आप देखो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है ना? x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस 1 कल बताया था। तो y स्क्वायर की हो जाएगी 2y, लेकिन ये x नहीं है, ये y है, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना 2y, लेकिन आप ध्यान दो यहां पे x नहीं है, यहां पे y है, तो आपको y को भी करना पड़ेगा। तो ये बनेगा dy बाय dx। ठीक है, जहां पे आप जिसको x पढ़ोगे ना उसको दोबारा, अब जैसे यहां देखो, यहां पे cos x की माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है, ये y है, तो आपको इसको दोबारा करना है। cos x की क्या होती है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन y, और फिर अब y को भी कर दो तो बनेगा dy बाय dx। हमने क्या कर दिया? y को भी कर दिया। ठीक है, अब ये वाली टर्म इधर ले आओ और a को इस तरफ लाओ, तो ये बनेगा 2by dy बाय dx। ये टर्म इस तरफ जा रही है, यहां आके प्लस हो जाएगी, साइन y dy बाय dx। और इस a को यहां ले आओ, माइनस a, इन दोनों में dy बाय dx कॉमन निकालो, यहां बचेगा 2by और यहां बचेगा साइन y। अब इस टर्म को डिवाइड में लाओ तो ये बनेगा माइनस a 2by प्लस साइन y। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड करना है dy बाय dx। ठीक है, इन द फॉलोइंग, फिर से वही सेम, अलग अलग सबको dy बाय dx दे दो। इसको लिखो dy बाय dx ऑफ एक्स वाई प्लस dy बाय dx ऑफ वाई स्क्वायर, dy बाय dx ऑफ tan x, dy बाय dx ऑफ y। देखो हमने सबको अलग अलग dy बाय dx दे दिया। अब इसमें क्या करो, इसमें u इंटू वी लगा दो, है ना, बीच में इनके मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि x इंटू वाई के बीच में मल्टीप्लाई है, तो u इंटू वी कल बताया था, क्या सिखाया था? u इंटू वी में क्या करना है? देखो v बाहर, u इंटू वी क्या होता है? v बाहर डिफरेंशिएशन u की, u बाहर डिफरेंशिएशन v की। ठीक है, तो v बाहर, y बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x की, प्लस फिर u बाहर, x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y की। ठीक है, अब इसको देखो, अभी हमने y स्क्वायर की देखो, y स्क्वायर की अभी की थी 2y dy बाय dx, तो ये बनेगा 2y dy बाय dx। tan x की क्या होती है? tan x की secant स्क्वायर x, tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, प्लस बचेगा dy बाय dx। अब dy बाय dx वाले एक तरफ कर लो, देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, dx बाय dx कैंसिल। देखो इसमें dy बाय dx, इसमें dy बाय dx, इसमें, इसको इस तरफ लाओ और ये वाला जो y है इस तरफ ले जाओ, तो बनेगा x dy बाय dx प्लस 2y dy बाय dx, और ये dy बाय dx यहां ले आओ, इक्वल टू में लिखो secant स्क्वायर x, और इस वाले y को इस तरफ ले आओ, ये बन गया माइनस y। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में dy बाय dx कॉमन, निकालो बाहर dy बाय dx, ये dy बाय dx बाहर निकाल रहा है, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2y, यहां बचेगा 1, secant स्क्वायर x प्लस y, और इस टर्म को डिवाइड में लाओ,
ठीक है, ये टर्म इसके डिवाइड में, तो बनेगा dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। देखो जरा इसको यहां तक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट करेंगे हम। देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये अभी किया, इसमें u इंटू वी, एक्स बाहर y, ये अभी किया ना। देखो एक्स वाई, ये इसकी देखो क्या बनी थी, इसकी बनी थी y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अभी किया y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और y स्क्वायर की भी अभी की, y स्क्वायर की है देखो 2y डी वाई बाई डी एक्स। और 100 की जीरो हो जाएगी, 100 की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स उठा के इस तरफ ले आओ और इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ x यहाँ 2y, और ये टर्म इस तरफ माइनस 2x माइनस वाई, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, माइनस कॉमन निकाल लेना, माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ये लो, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी सेम यही करना है। देखो फिर से यही, इसको लिखो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है, चलो एक्स क्यूब की क्या हो जाएगी, एन एक्स एन माइनस 1, 3x स्क्वायर। इसमें u इंटू वी लगेगा और इसमें भी u इंटू वी लगेगा। ठीक है, तो y बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, u इंटू वी, v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर u बाहर, x स्क्वायर बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v। देखो ध्यान से, हमने इसमें u इंटू वी लगाया, ठीक है, v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, u बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब इधर भी, इसमें भी u इंटू वी, v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u x, x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी एक्स क्यूब की हमने क्या लिखी, 3x स्क्वायर, तो y क्यूब की क्या होगी 3y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे y है तो आपको y को भी करना है, डी वाई बाई डी एक्स। और 81 की, 81 पे भी लिखो ना डिफरेंशिएशन, 81 की जीरो। चलो जी, ये बनेगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x, एक्स स्क्वायर की 2x, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये रह गया वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर की 2y डी वाई बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लो। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ये और ये इस तरफ ले आओ। ठीक है, पहले तो ये टर्म्स इस तरफ लाओ, पहले तो ये इस तरफ, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और ये तीन बची, इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर, फिर लिखो 2xy, फिर लिखो प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को उठा के डिवाइड में ले आओ, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। देखो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। और इसको अब ऐसा लिख दो, कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स, और यहां पे भी डी बाई डी एक्स। देखो ध्यान से, आप इसको एक्स स्क्वायर पढ़ो, क्या पढ़ो, एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो ये बनेगा 2x 2 साइन वाई,
है ना, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और आपको इसको x पढ़ा, आपने इसको पढ़ा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x, x आपने इसको पढ़ा, तो आपने इसको भी करना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस, अब इधर आ जाओ, इसको cos x पढ़ो, cos x की माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ये एक्स वाई है, तो आपको इसको दोबारा करना है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा ना cos x, ये x थोड़ा था, ये तो एक्स वाई था ना, तो आपको इसको दोबारा करना है, एक्स वाई, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे 2 साइन वाई, इसको साइन एक्स पढ़ो, इसको साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स की होती है cos x, तो ये बनेगा cos x, ये x नहीं है, ये y है, तो इसको दोबारा कर दो, माइनस साइन एक्स वाई, इसकी देखो, इसको तो हमने अभी किया था ना, ये देखो एक्स वाई की, इसकी ये बनी थी, इसकी बनी थी y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, u इंटू वी लगाना है, u इंटू वी लगा के क्या बनी थी, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ये बनता है साइन 2a, क्या बनता है साइन 2a, तो ये बन जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, y साइन एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, ये वाली टर्म, ये टर्म उठा के इस तरफ लाओ, और इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, यहां बचेगा साइन 2y, यहां बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये वाली जो टर्म है इसको यहां ले जाओ, ये बना y साइन एक्स वाई, इस टर्म को उठा के यहां ले आओ, तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये लो जी, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसको क्या करो, इसको ऐसे लिखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिखो कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, और यहां पे भी। ठीक है, इसको क्या करो, सबसे पहले पावर को करना है, इसको एक्स स्क्वायर पढ़ो, एक्स स्क्वायर की 2x, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स, फिर आपको साइन एक्स को करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर इधर आ जाओ, फिर आपको इसको करना है पावर को, बनेगा 2 कॉस वाई, और फिर कॉस को करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और 1 की तो 0 हो जाएगी, तो ये बन गया 2 साइन एक्स, साइन एक्स की कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई, देखो ये कॉस वाई कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन वाई, और ये x नहीं है ये y है, तो y को भी कर देना। ठीक है, क्योंकि ये x नहीं था ये y था, और हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कॉस ए, ये बनता है साइन 2a, तो ये बन जाएगा साइन 2x, ये बन जाएगा माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखो जैसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी वही है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस पहले लिख दिया,
इसको इस तरफ ले जाओ, लो जी ये भी कंप्लीट। साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy बाय डी एक्स। साइन 2y को डिवाइड में ले जाओ तो dy बाय डी एक्स आ जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया।